हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे डॉक्यूमेंट रिसोर्स के लिए सारे व्यूज टेम्पलेट्स हमने इम्प्लीमेंट किए थे और पूरे CRUD ऑपरेशन को टेस्ट कर लिया था डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि इस डॉक्यूमेंट टाइप को हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में स्विच हो जाओ और ओपन कर लो अपना डॉक्यूमेंट मॉडल। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्यों बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मान लो आप बार बार अगर डॉग टाइप मेंशन कर रहे हो, इंटर कर रहे हो इस फील्ड के थ्रू, तो कभी ना कभी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि आपके अलावा अगर कोई और सिस्टम को यूज करता है, क्योंकि अब जैसे HR एप्लीकेशन है तो मल्टीपल एक्सेस हो सकते हैं ऐसी एप्लीकेशंस के। वहां पे अगर मान लो कहीं से कोई टाइपो मिस्टेक कर दे तो आपको एरर आएगी फिल्टरिंग में। ठीक है, डेटा फिल्टर करने में। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्कशीट फिल्टर करनी है, किसी ने मार्कशीट को मार्कशीट्स कर दिया, तो आपको मार्कशीट्स अलग से दिखेगी, मार्कशीट अलग से दिखेगी, तो उस टाइप की प्रॉब्लम हमको आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करें, एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दो, तो जो भी इस फॉर्म को यूज करेगा वो डॉक टाइप को लिस्ट में से सिलेक्ट करेगा, ना कि मैन्युअली एंटर करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट बनाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट मॉडल में। और कांस्टेंट आपको हमेशा टॉप पे बनाना है। ठीक है। ये रोबोकॉप का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि जो भी आपके कांस्टेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट आप मॉडल में टॉप पे बनाओ, देन आपके एसोसिएशन, देन आपके वैलिडेशन। ठीक है। तो हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करें। यहाँ पर हम बना देते लेट से एक स्टैटिक अरे बना देते डॉक टाइप, डॉक टाइप्स, या फिर आप चाहो तो इसको सेपरेट कर दो, डॉक टाइप्स इक्वल टू। अब अरे बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से बना दो, ठीक है, या फिर आप ऐसा कुछ बना दो %w लिख के, या तो ऐसा कर दो या फिर आप ऐसा कर दो। तो जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, आप वो तरीका कर सकते हो। मैं इसको इस तरीके से बना दूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में मल्टीपल डॉक टाइप्स यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं। आप चाहो तो इसको बाद में ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर डॉक टाइप दे देते हैं। जैसे पहला मैंने दे दिया मार्कशीट, सॉरी मार्कशीट। ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया नेक्स्ट डॉक टाइप दे दिया जैसे फोटो आईडी, फोटो आईडी। ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया एक जैसे एड्रेस प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट टाइप दे दिया मैंने लेट से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फोटो आईडी हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, मार्कशीट हो गई। और आप क्या दे सकते हो, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रूफ, या चलो वो तो एड्रेस में कंफर्म हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे दे सकते हो अदर्स। ठीक है। ठीक, अभी के लिए 4 रख लेते हैं, बाद में लगेगा तो और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अरे है हमारा, तो हम इसमें बाद में और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, एक और चीज़ यहाँ पर करनी है। उसके लिए आप क्या करो, इसको फ्रीज कर दो। ठीक, फ्रीज मतलब अब आप इस अरे को चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा वो इन्हीं में से जाएगा। ठीक है। जो भी डॉक टाइप जाएगा वो इसी लिस्ट में से जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास 4 लिस्ट हो गई यहाँ पर, कौन कौन सी, मार्कशीट, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ एंड अदर्स। और बाकी के आप एज मेनी एज यू कैन एड हियर, है ना। तो वो आप कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, अब इस डॉक टाइप कॉन्स्टेंट को हमें एज ए सिलेक्ट लिस्ट कहाँ दिखानी, फॉर्म पे। तो अब आप क्या करो, डॉक्यूमेंट के फॉर्म पर आ जाओ और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो, एफ डॉट लेबल डॉक टाइप, सॉरी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड को हटाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म डॉट सिलेक्ट, फॉर्म डॉट। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया और मिल जाएगा कि आप किस तरीके से सिलेक्ट बॉक्स का यूज करोगे अपने फॉर्म्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा फॉर्म डॉट सिलेक्ट, और यहाँ पर कर दूंगा वही सबसे पहले फील्ड का नाम, डॉक टाइप आएगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना, ऑप्शन फॉर सिलेक्ट देना, ऑप्शंस फॉर सिलेक्ट। ऑप्शंस फॉर सिलेक्ट मतलब कि क्या पॉसिबल वैल्यूज मैं दिखाना चाहता हूँ एज ए ऑप्शंस। ठीक है। और हम जानते हैं कि HTML में सिलेक्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और वो वैल्यू कहाँ जाती है, सिलेक्टेड वैल्यू फॉर्म के परम्स में। ठीक है। तो यहाँ पर आपने दिया ऑप्शंस फॉर सिलेक्ट। अब आप देखो डॉक्यूमेंट मॉडल में आपने अपने कॉन्स्टेंट का नाम क्या रखा, डॉक टाइप्स। ठीक है। तो अब आप डॉक टाइप्स को कॉपी करो, और फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपको क्या देना है, ऑप्शन फॉर सिलेक्ट में सबसे पहले मॉडल का नाम, सो आपने दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। और अब आप कांस्टेंट को कैसे एक्सेस करोगे, इस तरीके से, ऑप्शंस फॉर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉक टाइप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका क्या जाएगा, एक प्रॉम्प्ट जाएगा। प्रॉम्प्ट में आप क्या दे दोगे, सिलेक्ट डॉक टाइप, सिलेक्ट, या डॉक्यूमेंट टाइप कर दो, ज़्यादा बेटर है,
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास देनी है अपने सिलेक्ट बॉक्स के लिए, तो आप यहाँ पर क्लास क्या दोगे, ठीक है। सिंस ये बूटस्ट्रैप 5 है तो ध्यान रखना बूटस्ट्रैप 4 तक सिलेक्ट बॉक्स में फॉर्म कंट्रोल क्लास चल जाती थी, यहाँ पर आपको फॉर्म कंट्रोल क्लास नहीं देना, यहाँ पर आपको क्या क्लास देना है, फॉर्म सिलेक्ट एंड देन फॉर्म सिलेक्ट एल जी, फॉर्म सिलेक्ट एल जी एंड देन राउंडेड जीरो, ठीक है। अब आप जैसे इसको सेव करोगे और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे फॉर्म को, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखेगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मार्कशीट आईडी, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, अदर आईडी, ठीक है। और ये आपका हो गया पूरा। अब आप जब इसको इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ब्राउज़र में डॉम के अंदर आपको एक सिलेक्ट लिस्ट मिलेगी। सबसे पहले इसको मोबाइल व्यू से बाहर निकालो, ये देखो क्या आ गया, आपका एक सिलेक्ट बॉक्स आ गया डॉम के अंदर। जब आप इस सिलेक्ट को ओपन करोगे तब आप देखो आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शंस। ये तो हो गया अपना प्रॉम्प्ट। उसके बाद देखो ऑप्शन वैल्यू मार्कशीट, ऑप्शन वैल्यू फोटो आईडी, ऑप्शन वैल्यू एड्रेस प्रूफ एंड ऑप्शन वैल्यूज अदर्स, ठीक है। आप चाहो तो बाकी और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के इंडेक्स पे हम लोग विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसमें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पर्सनल आईडी, तो एक और इसमें ऐड कर दो पर्सनल आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट आरबी में, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एक और एट्रीब्यूट अदर्स के पहले, उसको मैं डाल देता हूँ से पर्सनल आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉमा ऐड कर दो। अब आप इसको फिर से रिफ्रेश कर दो, ठीक है। अब आप इसको एडिट करो, ठीक है। जैसे ही आप इसको एडिट करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, माय पैन कार्ड और मार्कशीट आईडी, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए था, पर्सनल आईडी। क्यों, क्योंकि इस एम्प्लॉय का डॉक टाइप मैंने क्या रखा है, पर्सनल आईडी, है ना। लेकिन ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ऑटो सिलेक्टेड में मार्कशीट, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने सिलेक्ट बॉक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर आके, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, सिलेक्टेड वैल्यू दिखानी। तो अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड एंड देन जो भी उस डॉक्यूमेंट का सिलेक्टेड डॉक टाइप है, तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे उसका सिलेक्टेड डॉक टाइप दिखेगा। तो ब्राउजर पे आ जाओ और अपने एडिट फॉर्म को रिफ्रेश करो। यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, पर्सनल आईडी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा जब भी आप कोई सिलेक्ट बॉक्स बनाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म डॉट सिलेक्ट डॉक टाइप हो गया। उसके बाद अगला आर्गुमेंट क्या होगा, सिलेक्ट के लिए ऑप्शंस फॉर सिलेक्ट, तो आपने ऑप्शंस तो दे दिए, उसके बाद आपको ये भी यूज करना है, सिलेक्टेड क्या दिखना चाहिए। न्यू के फॉर्म पे तो ठीक है आप इनिशियली दिखा दोगे, लेकिन एडिट के फॉर्म पे आप जब भी जाओगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो वैल्यू आपने इनिशियली दी थी वही वहां पर दिखे, और वो सिर्फ सिलेक्टेड टैग के साथ ही पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रॉम्प्ट दे दो कि अगर इनिशियली दिख रहा है तो आपको क्या दिखाना है प्रॉम्प्ट। आप इंक्लूड ब्लैंक भी कर सकते हो इसको, या प्रॉम्प्ट नन भी कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। और उसके बाद क्लास क्या दिया आपने, फॉर्म सिलेक्ट, फॉर्म सिलेक्ट एलजी और राउंडेड जीरो। अब यहाँ पर देखो ये आपका ये दिख रहा है ना, सिलेक्ट का ये जो आइकन दिख रहा है डाउन एरो वाला, ठीक है। सपोज अगर आप ये फॉर्म सिलेक्ट की जगह ऐसा करते, आप कंट्रोल कर देते, फॉर्म कंट्रोल आप जैसे ही करते, अब आपका इस सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा। क्यों, लिस्ट आपको अभी भी दिखेगी, लेकिन ये ड्रॉप डाउन का आइकन अब आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म क्लास की तरह दिखेगा, सॉरी बाकी टेक्स्ट फील्ड की तरह। तो आपको जब भी सिलेक्ट बॉक्स लगाओगे तो आपको फॉर्म सिलेक्ट क्लास का यूज करना है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है। तो अब आप फिर से जब रिफ्रेश करोगे तो आपको ये डाउन एरो फिर से दिखेगा, और ये एक प्रॉपर सिलेक्ट आइकन, सॉरी सिलेक्ट बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बैक टू डॉक्यूमेंट्स करो, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करो। अब आप यहाँ पर देखो जैसे आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप कोई कस्टम डॉक्यूमेंट टाइप दे दो या आप कोई भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप डाल दो, ठीक है। अब आपके पास ये इतने सारे डॉक टाइप्स अवेलेबल है, अब आपको इसी में से कोई सा एक डॉक टाइप चूज करना है। तो अब हमने डॉक टाइप की वैल्यू में एरर के चांसेस खत्म कर दिए, ठीक है। अब कोई भी यूजर अगर इसको यूज करेगा, या कोई भी पर्सन जिसके पास इस एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहेगा तो उसको इसी ऑप्शंस में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा डॉक टाइप वाला एट्रीब्यूट अब सेफ है एंड सिक्योर है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको एम्प्लॉय आईडी के साथ भी करनी है। अभी हमने क्या करते हैं यहाँ पे,
कुछ भी एक नंबर डाल दे रहे हैं, मान लो यूजर ऐसा भी नंबर डाल दे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया 1000, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड ही कुल 1 से 10 आईडी तक के हैं। तो अब वो 1000 आईडी डॉक्यूमेंट में स्टोर हो जाएगी, लेकिन जब आप उस डॉक्यूमेंट के एम्प्लॉय को एक्सेस करोगे तो आपको उस आईडी का एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि दो डिफरेंट तरीके से हम देखने वाले हैं, ठीक है। और बाकी प्रोसेस पूरा वही रहेगा जैसा हमने सिलेक्ट डॉक टाइप के लिए किया है, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो और आपको सिलेक्ट बॉक्स का समझ में आएगा। और इस लेक्चर के साथ ही आप ट्राई करो कि आप एम्प्लॉय के लिए भी लगा पाओ, एल्स अगले लेक्चर में मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको अपने लेवल पे ट्राई करो, अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक वाइक करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।